एक जंगल में टोनी अपनी बेटी बुलबुल और चीची के साथ रहा करती थी। एक दिन टोनी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। वह अपनी बड़ी बेटी बुलबुल को बुलाती है और कहती है, बेटा, तुझे तो पता ही है ना कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पापा भी हमें छोड़कर चले गए और आप भी ऐसे बोल रही हैं। बेटा, सच ही तो बोल रही हूँ। पता नहीं भगवान कब अपने पास बुला ले। तो मुझसे एक वादा कर, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तू चीची का पूरा ध्यान रखेगी, उसे कभी माता पिता की कमी नहीं होने देगी। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल। आप ऐसे मत बोलिए। बेटा, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना होता है ना। अब मेरा नंबर है। शायद अब भगवान भी यही चाहता है कि मैं उसके घर चली जाऊं। तभी तो तबीयत भी सही नहीं हो रही है मेरी। मम्मी, आप सही हो जाएंगी। मैं और चीची है ना, हम आपका ध्यान रखेंगे। दीदी, दीदी, मम्मी को क्या हो गया? वो कहाँ जा रही है? वो कहीं दूर जा रही है क्या हमें छोड़कर? हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम रोना नहीं और अपनी दीदी को परेशान भी मत करना, ठीक है बच्चा? मम्मी, आप ऐसे मत कहिए। आप ठीक हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। इसके बाद ही टोनी का देहांत हो जाता है। अब चीची और बुलबुल अकेले रह जाते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी उन्हें खाना दे जाते थे, परंतु कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने भी खाना देना बंद कर दिया। फिर एक दिन चीची बुलबुल से कहती है, दीदी, दीदी, मुझे भूख लग रही है। जब मम्मी थी तो मम्मी तो अच्छा अच्छा खाना बना कर देती थी। आप तो मुझे अच्छा खाना भी नहीं बना कर देती। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं पड़ोस वाली आंटी से कुछ लेकर आती हूँ। तुम यहीं रहो। बुलबुल अपनी पड़ोस वाली आंटी के घर जाती है। आंटी, अगर आपके पास कुछ है खाने को तो दे दीजिए। मेरी बहन भूखी है, उसे भूख लग रही है। बेटा, अगर हमारे पास कुछ होता तो हम दे देते, लेकिन हमारे पास अभी कुछ है नहीं। थोड़ा सा भोजन पड़ा भी है तो बबलू आकर खाएगा, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तुम किसी और के घर से मांग लो। ये कहकर वे आंटी भी खाना देने से मना कर देती हैं। बुलबुल अपना मुंह लेकर के अपने घर आ जाती है। क्या हुआ दीदी? आप तो मेरे लिए खाना लेने गई थी। बेटा, खाना नहीं मिला। हम एक काम करते हैं, हम दोनों जंगल में चलते हैं। वहाँ हमें ज़रूर कुछ ना कुछ खाने का मिल जाएगा। वह दोनों जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। कुछ दूर जाने के बाद चीची और बुलबुल को एक अमरूद मिलता है। दीदी, दीदी, हमें अमरूद मिल गया। अब हम इसे खाएंगे और हमें भूख नहीं लगेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो चीची। चलो अब इसे लेकर हम घर चलते हैं। वह अमरूद लेती हैं और घर की ओर आने लगती हैं। तभी चीची बुलबुल से कहती है, दीदी, दीदी, मुझे प्यास लग रही है। बेटा, आपको प्यास लग रही है? यहाँ पर अभी नदी है रास्ते में, हम वहाँ रुकेंगे, वहाँ से तुम पानी पी लेना। वह दोनों नदी पर रुकती हैं। चीची, मैं अमरूद का ध्यान रखती हूँ, तुम जा कर के पानी पी आओ। चीची पानी पीने के लिए चली जाती है। वह पानी पीकर वापस आती है। दीदी,
नदी का पानी तो बहुत मीठा है, मेरी प्यास तो बुझ गई। अब आप पानी पी आइए, मैं इस अमरूद का ध्यान रखती हूँ। ठीक है चीची, तुम इसका ध्यान रखो, मैं जाकर पानी पी कर आती हूँ। बुलबुल पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। चीची भी अमरूद लेकर उसके पीछे पीछे जाती है और उससे अमरूद छूट जाता है और नदी में गिर जाता है। मुझसे अमरूद गिर गया। हमें खाने के लिए इतनी मुश्किल से एक फल मिला था, वो भी मुझसे गिर गया। मेरा नसीब कितना खराब है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। अब गिर गया तो गिर गया, हम ऐसे ही सो जाएंगे आज रात भूखे ही। दीदी, मेरी वजह से अमरूद गिर गया, मैंने ध्यान नहीं रखा, हमें एक ही तो अमरूद मिला था, अब हम रात को क्या खाएंगे? इतने में ही उस नदी से एक परी प्रकट होती है। अरे चीची बेटा, आप रो क्यों रही हो? आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो ना, तो क्यों रो रही हो? मेरा अमरूद नदी में गिर गया। हमें इतनी मुश्किल से एक अमरूद मिला था, वो भी नदी में गिर गया। अब हम रात को भूखे सो जाएंगे, हमारी मम्मी और हमारे पापा भी नहीं है। बेटा, आप दोनों तो दिल से बहुत अच्छी हो। बुलबुल और चीची, आप दोनों का दिल बहुत अच्छा है और आप बहुत ईमानदार हो। पर अमरूद तो गिर गया ना, अब हम क्या खाएंगे? परी माता, वो गलती से हमारा अमरूद गिर गया, इसीलिए चीची इतना रो रही है। आपको परेशान किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप दोनों बहुत अच्छी और बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आती हूँ। परी जादू से पूरा अमरूद का पेड़ नदी में उगा देती है। ये जादुई अमरूद का पेड़ है और इस पर सोने के अमरूद आते हैं। तो जब कभी भी तुम लोगों को भूख लगे या ज़रूरत हो तो यहाँ से अमरूद तोड़ लेना और उसे बेचकर अपना गुजारा कर लेना। और याद रखना, ये अमरूद सिर्फ तुम दोनों ही तोड़ सकते हो और कोई नहीं। अगर किसी ने भी इस अमरूद को छूने का प्रयास किया तो ये पेड़ गायब हो जाएगा। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। बुलबुल अमरूद तोड़कर बेच देती है और दोनों अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगती हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत रास्ते में रो रही होती है। ए भगवान, क्यों इतने दुख लिखे तूने मेरे नसीब में? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो तू इस जन्म में भी मुझसे बदला ले रहा है? माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हो गया है? बेटा, इस दुनिया में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है। वो इतने बीमार हैं, उनके ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँ? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, 5 लाख रुपए मैं आपको ला कर दूँगी। आप दुखी मत होइए और आप भगवान को मत कोसिए। भगवान जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। उसकी ये सारी बातें पपलू काका सुन रहे होते हैं। अरे, ये नन्ही सी बच्ची 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? लगता है इसके पास कुछ खजाना है, इसका पीछा करना पड़ेगा। बुलबुल उड़कर पेड़ की तरफ जाती है और वहाँ से एक अमरूद तोड़ती है और 5 लाख रुपए ला करके उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बबलू भी उस अमरूद के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह अमरूद छूता है, पेड़ गायब हो जाता है। इतने में बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। अरे बबलू काका, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने अमरूद तोड़ने की कोशिश की, तभी पेड़ गायब हो गया। आपको नहीं पता वो अमरूद सिर्फ मैं और मेरी बहन तोड़ सकती हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। वो तेरी काकी की इतनी तबीयत ख़राब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, काम धंधा भी नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक अमरूद तोड़ करके अपनी बीवी का इलाज करा लेता हूँ। तो आपको मुझसे बताना चाहिए थे ना काका जी, आपको ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी करना गलत बात होती है।
मुझे माफ़ कर दे बेटे, बस मुझे ज़रूरत थी इसीलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, अब आप आगे से कभी ऐसा मत करना। ए जादुई अमरूद के पेड़, तू सामने आ, बुलबुल तुझे बुला रही है। उसके इतना कहने पर ही अमरूद का पेड़ वापस आ जाता है। वह उससे एक अमरूद तोड़कर बबलू को दे देती है। फिर वह दोनों बहनें गरीबों की इसी तरह मदद करने लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।